हेलो गाइस, जेके स्टडी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर एक अपडेट जो है वो आसानी से आप तक पहुँचे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मूस इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। तो ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। क्या ये सही है या गलत है? तो जो मूस होता है, क्या ये स्टोरेज डिवाइस है? क्या इसमें कुछ स्टोर होता है? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन जो इसका है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, फॉल्स। मूस जो है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है क्योंकि इसमें कुछ जमा नहीं रहता है। Question number second is, a printer is used as a pointing device to point to and interact with items on the computer screen. जो प्रिंटर होता है, क्या ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है इंटरेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को कंप्यूटर की स्क्रीन पे? तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पे है ट्रू, सेकंड है फॉल्स। ठीक है, तो इसका हमें यहाँ पे आंसर देखना है कि सही आंसर क्या है। जो प्रिंटर होता है ये हमें किस चीज़ के लिए लगता है? प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे मूस है या जॉयस्टिक है। तो ये ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर यहाँ पे है ये है फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। जो ये हैं इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइसेस है? तो पहला है प्रोजेक्टर, सेकंड है हेडफोन्स, थर्ड है कीबोर्ड और लास्ट ऑप्शन है नन। तो जब भी कंप्यूटर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो दो किस्म की डिवाइसेस होती हैं। एक होती है इनपुट डिवाइसेस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस हम उन्हें कहते हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं। जैसे इसमें कीबोर्ड आता है, मूस आता है। ठीक है, तो इनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ऑप्शन की, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, ये दोनों जो हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो जो कीबोर्ड है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। द फंक्शंस ऑफ डायरेक्शनल कीज आर। जो डायरेक्शनल कीज होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है? मूव द क्रशर लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है मूव द क्रशर राइट, थर्ड ऑप्शन है मूव द क्रशर अप, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फंक्शंस की डायरेक्शनल होती है इनका काम जो है वो इन तीनों के तीनों ऑप्शन होते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल द अबव। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या ये सही है या गलत है? कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही होगा, कोई भी जो मोबाइल है या वो लैपटॉप है या कंप्यूटर हमारा है, पीसी है, तो वो दो कंपोनेंट्स के साथ होता है। ठीक है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हम नेट के थ्रू इसमें डालते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सही है। यहाँ पे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन पहला आएगा, ट्रू। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए मोबाइल फोन में आल्सो बी नोन एज ए सेल्युलर फोन आर सिंपली सेल फोन। इसका आंसर भी सही है। जो मोबाइल फ़ोन हमारा है इसे हम सेल फोन भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। जो नीचे है इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है स्पीकर, सेकंड है माइक्रोफोन, थर्ड है मूस और लास्ट है नॉन। तो आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले ही बोला, जो कंप्यूटर के अंदर से बाहर हमें इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर से हमें बाहर इंफॉर्मेशन देती है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं।
तो अगर हम स्पीकर की बात करें तो जब हम स्पीकर अपने पीसी के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ हमें क्या मिलता है, गाना। यानी हम कंप्यूटर से डिमांड देते हैं तो गाना जो है वो बाहर आता है कंप्यूटर से और हमारे सामने बजता है। तो इसका काम क्या होता है, स्पीकर का बजना। तो कंप्यूटर जब बाहर सिग्नल देता है स्पीकर को गाना बजाने के लिए तो ये बजता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस में आता है। तो अगर हम माइक्रोफोन मूस की बात करें, ये इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि माइक्रोफोन माइक मूस जो है ये बाहर से कमांड करता है कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन है, देश फोन्स आर दोज डेट अलाउ यू टू फिट टू सिम्स इन ए सिंगल हैंडसेट सिमुटेनियसली। ठीक है, तो क्या है ये, ड्यूअल सिम फोन आएगा इसका सही आंसर, स्मार्टफोन या टैबलेट। तो उन फोन्स को हम कहते हैं ड्यूअल सिम फोन, जिसमें दो सिमें एट ए टाइम आती है, सिग्नल आता है, तो उसे हम ड्यूअल सिम फोन कहते हैं। ऐसे कहीं भी फोन्स हैं जिनको एक ही सिम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे है इसको अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज ए dash is an output devices with which a text or image is projected into a flat screen। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्टर। ए प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। जो प्रोजेक्टर है वो एक आउटपुट डिवाइस है विद विच ए टेक्स्ट और इमेज इज प्रोजेक्टेड इनटू ए फ्लैट स्क्रीन। Option A is the right answer for this question. Question number 10 is tablets are touch operated and are between the size of a smartphone and a laptop। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ट्रू ये क्वेश्चन जो है ऊपर ये सही है, क्योंकि जो टैबलेट्स होती है वो टच ऑपरेटेड स्क्रीन होती हैं और उसका जो साइज़ है वो ये स्मार्टफोन जो होता है और लैपटॉप जो होता है उनके बिटवीन होता है। ना ये लैपटॉप से बड़ी होती है और ना ही ये फ़ोन से छोटी होती है जो हमारा स्मार्टफोन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए मूस हैज़ 2 बटन्स लेफ्ट एंड राइट। जो मूस होता है उसके 2 बटन होते हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो इसका जो सही आंसर है ट्रू है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो मूस होता है उसके 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, और बीच में स्क्रॉल होता है। अगला क्वेश्चन है टैबलेट्स आर टच ऑपरेटेड एंड बिटवीन द साइज ऑफ स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। इसका आंसर आएगा जो टैबलेट्स होती है, ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, जो टैबलेट्स होती हैं ये टच ऑपरेटेड होती हैं और ये साइज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के बीच में आते हैं, क्योंकि ना ये स्मार्टफोन से छोटी होती है और ना लैपटॉप से बड़ी होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच स्क्रीन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर फोन्स एप्लीकेशन फंक्शन एंड मिनस। तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है होम स्क्रीन, सेकंड है सेकंड स्क्रीन, थर्ड है कॉल स्क्रीन। तो इसका आंसर जो है वो है होम स्क्रीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो स्क्रीन होती है स्टार्टिंग में उसे हम होम स्क्रीन कहते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, फंक्शन की हो या किसी और की हो। अगला क्वेश्चन है ए मोबाइल फ़ोन इज़ ए, पहला ऑप्शन है वायरलेस, सेकंड है नॉन इलेक्ट्रिकल, थर्ड है हैवी, लास्ट है नॉन हैंड हेल्ड डिवाइस। तो ए मोबाइल फ़ोन इज़ ए हैंड हेल्ड वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन स्टोर एनिमियर्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ये सही है या गलत है? सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, तो क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, हेडफोन्स होते हैं, प्रोजेक्टर होते हैं, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है इसका आएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए मूस इज़ ए स्टोरेज डिवाइस। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमने पहले पढ़ा। नीचे चलते हैं। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। क्या कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है?
बिल्कुल, पहले भी मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर को बाहर से कमांड देती है उसे हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ये सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन जनरेट ए हार्ड कॉपी फ्रॉम ए सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी कौन जनरेट करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है प्रिंटर, सेकंड है मॉनिटर, थर्ड है कीबोर्ड, लास्ट ऑप्शन है नन। तो इसका जो सही आंसर है प्रिंटर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। क्या प्रिंटर है एक इनपुट डिवाइस है? नहीं, प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कंप्यूटर से प्रिंट जब मारते हैं तो प्रिंटर से निकलता है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किससे बनता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट, सीपीयू या ऑल। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी यूनिट और सीपीयू, इन तीनों के तीनों को जोड़ के बनता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रोजेक्ट यूनिट, थर्ड है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। ए कीबोर्ड कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ कीज। जो एक कीबोर्ड होता है वो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ कीज। क्या ये सही है या गलत है? तो इसका आंसर जो है ट्रू है, क्योंकि ये सही आंसर है, जो ऊपर लाइन है ये सही है। आगे चलते हैं। पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क होती है ये किसकी एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी है पहला ऑप्शन, सेकेंडरी मेमोरी है सेकंड ऑप्शन, कैच मेमोरी या ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जो होती है ये एग्जांपल होती है सेकेंडरी डिवाइस की। आगे चलते हैं। टू चेंज द फोन वी नीड टू। अगर हमें चार्ज करना होता है फ़ोन को, टू चार्ज द फोन वी नीड टू, क्या हमें ज़रूरत पड़ती है? प्लग द चार्ज इन टू ए वॉल आउटलेट, प्लेस द मोबाइल नियर द चार्ज, कीप द फोन नियर सनलाइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है सारे, तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिंपल है, आपको आते हैं। खाली आपने यहाँ पे क्या करना है, दिमाग से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोलता है। आराम से क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है तो आपको क्वेश्चन जो है ये समझ आ जाएंगे। तो जब आपको अपना मोबाइल चार्ज करना होता है तो क्या करना होता है? प्लग द चार्ज इनटू ए वॉल आउटलेट। ठीक है, आप तब फ़ोन को सनलाइट में नहीं ले जाते हो, नहीं आप चार्जर के नज़दीक फ़ोन को रखते हो तो खुद ही चार्ज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। ए देश टेक्स द प्रोसेस्ड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड जनरेट्स ए हार्ड कॉपी ऑफ द सेम। कौन? प्रिंटर इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है। वी कैन लिसन डैश डैश एंड वॉच डैश डैश यूजिंग मोबाइल फोन। तो हम किसे सुन सकते हैं और किसे देख सकते हैं? तो ये आपको पता ही है, म्यूजिक को हम सुनते हैं और वीडियोस को हम देखते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मूस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक एंड स्कैनर आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जो मूस होता है, कीबोर्ड होता है, माइक्रोफोन होती है, जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होती हैं, क्या एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की? नहीं, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा, ये फॉल्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मोबाइल फ़ोन इज़ आल्सो नोन हैज़। जो मोबाइल फ़ोन होता है इसको और किस नाम से हम जानते हैं? सेलुलर फ़ोन, कैथेड रे ट्यूब, टेलीफोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज सिंगल टैप इज यूज टू एक्टिवेट एन ऑन स्क्रीन आइटम ऑफ ए टैबलेट। क्या ये सही है या गलत है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रू। ये क्वेश्चन जो है ये सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज
rugged tablets are specially designed to sustain any kind of accidental drop or raw conditions. क्या ये सही है या गलत है? ये सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, टैबलेट्स आर टच ऑपरेटेड एंड आर बिटवीन द साइज ऑफ ए स्मार्टफोन एंड ए टैबलेट। सही है यह भी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। जहाँ पे कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी, हेडफोन, स्पीकर या ऑल? तो उसे हम मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर डाटा जो है वो स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मोबाइल फ़ोन। इनमें से कौन सी एक टाइप है मोबाइल फ़ोन की? बेसिक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, डुअल सिम फ़ोन्स। तो ये तीनों टाइप जो हैं ये मोबाइल फ़ोन्स की किस्में हैं। बेसिक मोबाइल फ़ोन भी, स्मार्टफोन्स भी, डुअल सिम फ़ोन्स भी। इसका सही आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज, ये तीनों के तीनों मोबाइल की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट कन्वर्टेबल हाइब्रिड आर टाइप्स ऑफ। ये किसकी टाइप है? कंप्यूटर, प्रिंटर, चार्जर, टैबलेट। ये जो होती है स्लेट, कन्वर्टिबल, हाइब्रिड और टाइप्स ऑफ टैबलेट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन इन जस्ट 2 डिजिट्स डैश डैश एंड। तो कंप्यूटर जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी 2 डिजिट्स में करता है, ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं वो अपने कोड लैंग्वेज में लिखता है वहाँ पे। जैसे हम कंप्यूटर में अपना पिन लगाते हैं, बाकी कुछ भी लगाते हैं, तो वो अपना एक कोड होता है उसका, ताकि उसका डाटा जो है वो हैक ना हो। तो वो क्या कोड है? 0 और 1 है। ए मोबाइल फ़ोन इज़ ए प्रिंटिंग डिवाइस। क्या ये मोबाइल फ़ोन है? जो आपका एक फ़ोन है, सिंपल फ़ोन जो आपके हाथ में है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या सिंपल फ़ोन हो, क्या ये एक प्रिंटिंग डिवाइस है? नहीं, इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। 37th क्वेश्चन है, बेसिक मोबाइल फोन्स आर दोज डेट हैव 3G सर्विसेज। जो बेसिक फ़ोन आपका होता है जिसके बटन होते हैं, जो सिंपल फ़ोन होता है, जो टच स्क्रीन नहीं रखता है, तो उसे हम क्या 3G सर्विस उसमें होती है? नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 1 बाइट इज इक्वल टू। जो एक बाइट होता है वो कितने बिट्स के बराबर होती है, किसके इक्वल होती है? ये मेमोरी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपका मेमोरी कार्ड है उसके रिलेटेड है ये। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले एक बिट होता है, उसके बाद एक बाइट बनती है, उसके बाद बाइट के बाद केबी बनती है, केबी के बाद एमबी बनती है, एमबी के बाद जीबी बनती है, जीबी के बाद टीबी बनती है, टीबी के बाद पीबी बनती है, ठीक है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। जब 8 बिट्स पूरे होते हैं तब एक बाइट बनता है, और जब बाइट्स पूरे होते हैं उसके बाद क्या बनता है? केबी बनता है, ठीक है। जब 1024 केबीज पूरे होते हैं उसके बाद क्या बनता है? एमबी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो इसका जो सही आंसर है, जो एक ऑपरेटिंग डिवाइस है वो कौन सी है? वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 इज मॉनिटर आर ऑफ 2 टाइप्स डैश डैश एंड डैश डैश। कितने किस्म के मॉनिटर होते हैं? पहला ऑप्शन है स्मॉल एंड बिग, सेकंड है CRT एंड फ्लैट पैनल डिस्प्लेज, थर्ड ऑप्शन है DAS एंड RAM, थर्ड है रोम एंड रैम। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉनिटर होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्लेज के। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है CRT, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो नीचे लास्ट वाला ऑप्शन है ROM एंड RAM। तो इसकी फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा। ROM मीन्स
जो इसकी फुल फॉर्म है वो है रीड ऑनली मेमोरी। पहला ऑप्शन जो है ROM रीड ऑनली मेमोरी, एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस ओनली। जो कंप्यूटर होता है क्या है खाली कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं, ये फॉल्स है, ये बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो कैलकुलेशंस ही इसका खाली काम नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विच मेमोरी इज आल्सो नोन एज ए प्राइमरी मेमोरी। तो इनमें से किस को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं? रोम, रैम, CD रोम या नॉन? तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन का फुल फॉर्म जो है वो है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच की इन द कीबोर्ड टर्मिनेट्स द करंटली एक्टिव प्रोसेस इन मोस्ट प्रोग्राम्स? वो है ESC की। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉयड विंडोज एक्स्ट्रा और टाइप्स ऑफ। जो एंड्रॉयड विंडोज होती हैं वो किस टाइप की हैं? गेम्स है पहला ऑप्शन, सेकंड है मूवीज, थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट ऑप्शन है नन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक हिस्सा है कौन? एंड्रॉयड विंडो जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ। जो लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक होती है, ट्रैक बॉल होता है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? क्या ये प्रिंटर्स की हैं, स्कैनर्स की हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस की है? तो जो ये एग्जांपल्स हैं ये पॉइंटिंग डिवाइसेस की है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस। टू डबल क्लिक, अगला क्वेश्चन है टू डबल क्लिक प्रेस द डैश डैश मूव्स बटन ट्वाइस। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो मूव्स का हम कौन सा हिस्सा दबाते हैं? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो जब भी हम डबल क्लिक करते हैं यानी जब हम कुछ ओपन करते हैं तो हमें मूव्स पे डबल क्लिक करना होता है, तो वो हम किस एक बटन पे दबाते हैं? लेफ्ट पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड आर नॉट नेविगेशन कीज। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड आर नॉट नेविगेशन कीज। फॉल्स है ये सारी की सारी नेविगेशन कीज है। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन जो है ये हमारा व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? पहला ऑप्शन है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, सेकंड है इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड टू स्टार्ट ए प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लास्ट है ऑल। तो इसका जो सही आंसर है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स इज नोन एज हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द स्क्रीन ऑन ए वेब पेज और अदर एप्लीकेशन टू जूम ऑन ए टच स्क्रीन बेस्ड डिवाइस। तो इसका जो सही आंसर है वो है डबल टैप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वीडियो पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड। व्हाट इज ए वीडियो पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड? क्या कहलाता है वीडियो पोर्ट? VGA पोर्ट इसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसका आंसर VGA पोर्ट। अगला क्वेश्चन है इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर डैश डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। जो हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में होती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रैम, सेकंड है BIOS, थर्ड है हार्ड डिस्क और लास्ट ऑप्शन है कैची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट मीन MB। 1 MB जब बनती है वो किसके बराबर होती है? पहले भी मैंने आपको बताया
जब 1024 KB पूरी होती है तो उसके बाद 1 MB बनती है। जब 1000 MB बनती है तो उसके बाद 1 GB बनता है। अगला क्वेश्चन है द CTRL Alt and Windows keys are usually found on tablets and mobile phones। गलत है, क्योंकि जो सेंट्रल और अल्ट और विंडो कीज़ होती हैं ये पाई जाती हैं टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स में नहीं, ये कंप्यूटर में कीबोर्ड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू 18 बिट्स। क्या एक बाइट जो है वो 18 बिट्स के बराबर होता है? नहीं, ये गलत है। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैबलेट इज सूटेबल फॉर पीपल हु हैव टू वर्क इन रश इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो पहला ऑप्शन है बुकलेट, थर्ड है रगिड, थर्ड है हाइब्रिड, लास्ट है नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रगिड। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकंड ऑप्शन है मेन एंड टेम्परेरी, सेकंड है सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है द एस्केप की टर्मिनेट्स द करेंटली एक्टिव प्रोसेस इन मोस्ट प्रोग्राम्स, इट विल आल्सो क्लोज सर्टेन विंडो। क्या ये सही है या गलत है? ट्रू। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल हार्डवेयर एंड अकम्प्लिश टास्क्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यस, ये भी सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैच मेमोरी इज ए मेमोरी डेट इज ए पार्ट ऑफ। जो कैच मेमोरी होती है ये एक मेमोरी होती है, किसका हिस्सा है? रैम का, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टैबलेट्स इज जनरली यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट हब। विच ऑफ दीज टैबलेट्स इज जनरली यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट हब। इनमें से किसे हम एंटरटेनमेंट हब के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्लेट। अगला क्वेश्चन है कैच मेमोरी इज ए पार्ट ऑफ रोम। कैच मेमोरी जो है क्या ये रोम का एक हिस्सा है? नहीं, ऑप्शन बी इसका आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है 1 GB इज इक्वल टू। जो 1 GB होता है वो किसके बराबर होता है? जब 1 GB बनता है तब बनता है जब 1024 MB हमारी पूरी होती है तो 1 GB बनता है। GB की ही फुल फॉर्म गीगाबाइट है। CRT की फुल फॉर्म क्या है? CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 KB इज इक्वल टू। 1 KB किसके बराबर होती है? 1024 बाइट्स के बराबर। पहले भी मैंने आपको बताया जब 1024 बाइट्स पूरी होती है तो 1 KB बनती है। F1 to F12 आर एंडिंग कीज। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर आपने देना है। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी। ठीक है, तो कल हमारी दूसरी वीडियो आएगी। तो उस वीडियो को आने से पहले आप ये सभी क्वेश्चन जो है ये तैयार कर लें, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।